राजसमंद शहर के साथ ही प्रदेश में बारिश का दौर थम गया है, लेकिन जलाशयों में पानी की आवक लगातार बनी हुई है। बात राजसमंद जिला मुख्यालय पर राजसमंद झील की करें तो इसको लेकर आम जन में बड़ी उत्सुकता है कि आखिर राजसमंद झील कब छलकेगी। तो आपको बता दें कि जल्द ही राजसमंद झील छलकने की उम्मीद जगी है। राजसमंद झील लबालब भर गई है और अब सिर्फ 1.5 फीट खाली रह गई हैं, लेकिन 1.5 फीट भरने में अब कितना वक्त लगेगा यह देखने वाली बात है। लेकिन आपको बता दें कि गोमती नदी और खारी फीडर से लगातार पानी की आवक बनी हुई है और आज का गेज 28.5 फीट को भी पार कर चुका है। लगातार पानी की आवक बनी हुई है और झील छलकने की उम्मीद को लेकर नगर परिषद भी उत्साहित है। नगर परिषद द्वारा इरिगेशन गार्डन और नौचुकी पाल पर विशेष लाइटिंग की व्यवस्था यहां पर की जा रही है, क्योंकि छलकती झील को देखने के लिए बड़ी तादाद में लोग यहां पर आएंगे। न सिर्फ शहरवासी बल्कि ग्रामीण क्षेत्र से भी लोगों के आने की उम्मीद है। अभी झील में जिस तरह से लगातार पानी की बढ़ोतरी हो रही है, उस गेज के बढ़ते नज़ारे को लेकर भी लोगों की आवाजाही झील के किनारे बढ़ गई है। चाहे नौचुकी पाल हो या सिंचाई उद्यान कांकरोली, दोनों तरफ बड़ी तादाद में लोग पहुंच रहे हैं। और ख़ास तौर से राजसमंद झील का छलकने का जो स्थल है, वहां पर भी लोग वासोल के पास पुलिया पर लोग प्रतिदिन पहुंच रहे हैं और इस छलकते पुलिया को लेकर आम जन में बड़ा उत्साह देखा जा रहा है। आपको बता दें कि पहले करीब 44 साल बाद में राजसमंद झील 2017 में छलकी थी, उसके बाद 2023 में फिर छलकी थी और अब 2025 में फिर से राजसमंद झील के छलकने की उम्मीद बंधी है। पिछले एक माह में करीब 9 से 10 फीट पानी की आवक हुई है। तो पिछली 16 अगस्त को करीब 19 फीट का गेज था और आज सुबह 8 बजे तक की स्थिति देखें तो 28.5 फीट को पार कर चुका है। राजसमंद झील की क्षमता 30 फीट भराव की है और अब तक 28.5 फीट पानी आ चुका है, मतलब 1.5 फीट खाली रह गया है। अभी खारी फीडर और गोमती नदी से पानी की लगातार आवक बनी हुई है। इस झील में कुल 3786 MCFT पानी आता है, समाता है और इसको लेकर आम जन में बड़ा उत्साह देखा जा रहा है। राजसमंद झील के इतिहास की बात करें तो उसमें भी कई दिलचस्प पहलू देखने को मिले। 1994 से 2006 तक राजसमंद झील काफ़ी सूख गई थी, बिल्कुल सूखा पड़ गया था। कई लोगों ने अपने जीवन में पहली बार ऐसे हालात राजसमंद झीले में देखा था। तब बड़ी तादाद में नदी पेटे से पना दोहन भी किया गया था, उसका खनन भी किया गया था। राजसमंद झील का निर्माण 1676 में मेवाड़ के तत्कालीन महाराणा राज सिंह ने कराया था। राजसमंद झील के छलकने व सूखने के इतिहास की बात करें तो राजसमंद झील 44 साल बाद 2017 में पहली बार छलकी। उसके बाद अक्टूबर 2023 में एक बार फिर छलकी। झील छलकते हुए देखने का शहरवासियों में बड़ा सपना था और वह सपना 2017 के बाद 2023 में पूरा हुआ और इस बार 2025 में फिर वही स्थिति दिख रही है। झील का जिस तरह से गेज लगातार बढ़ता जा रहा है, आम लोगों में बड़ा उत्साह है और लोग अलग अलग मन्नतें कर रहे हैं। राजसमंद झील भरने की कामना को लेकर लोगों ने अलग अलग अपनी मन्नतों के लिए देवी देवताओं के यहाँ अरदास लगाई हैं और साथ ही चारभुजानाथ के पैदल चलकर जाने की मन्नत भी लोगों द्वारा लगाई गई हैं। इस तरह आम जन में राजसमंद झील को भरने की उम्मीद है, उसको लेकर दुआएं की जा रही हैं, उसको लेकर लगातार कामनाएं की जा रही हैं। आपको बता दें कि विश्व का सबसे बड़ा शिलालेख राज प्रशस्ति खंड काव्य भी नौचुकी पाल पर उत्कीर्ण है। झील में अतिरिक्त जल आवक के लिए 1968 में खारी फीडर का निर्माण कराया गया था, जो बनास नदी पर बने नंदसमंद से राजसमंद झील को भरती हैं। सामाजिक कार्यकर्ता दिनेश श्रीमाली ने बताया कि अवैज्ञानिक खनन वनों के विनाश के चलते इस झील में
स्थिति यह हुई थी 2000 से 2006 तक मरणासन स्थिति में पहुंच गई थी। यह झील और पानी बिल्कुल ख़त्म हो गया था। यहाँ तक कि राजसमंद शहर के पीने के पानी का भी संकट खड़ा हुआ था और ऐसी स्थिति में तब चिकलवास बांध से पानी राजसमंद शहर तक पहुँचा था और शहरवासियों के पेयजल की व्यवस्था प्रशासन द्वारा की गई थी। गोमती नदी के जलागम में बड़ी तादाद में मलबा के पहाड़ खड़े हो गए थे और जिसकी वजह से पानी की आवक प्रभावित हुई और इसी कारण झील में सूखे पड़ गए। हालांकि बाद में अलग अलग अभियान चले प्रशासन के साथ और उन अभियान के माध्यम से नदी पेटे के जलागम क्षेत्र में जो अतिक्रमण थे, जो कब्जे थे या इस तरह का जो मलबे का ढेर था उसे हटाया गया और इसी के चलते 2006 के बाद फिर से नदी चलने लगी, राजसमंद झील में पानी आने लगा। 2006 के बाद औसत वर्षा गोमती नदी में पानी आना प्रारंभ हुआ। करीब 44 वर्ष बाद के लंबे अंतराल बाद 2017 में राजसमंद झील ओवरफ्लो हुई। झील में अतिरिक्त जल परावर्तन को बढ़ाने के लिए माही से पानी लाया जा सकता है। वहीं खारी फीडर विस्तार को लेकर 2023 से राज्य सरकार ने की घोषणा की है। इसके लिए पहले गहलोत सरकार ने प्रयास किए थे, अब भाजपा की भजनलाल सरकार भी इसके लिए प्रयासरत हैं। इसके लिए बजट की घोषणाएं भी की गई हैं, लेकिन धरातल पर यह कार्य कब शुरू होता है ये देखने वाली बात होगी। राजसमंद झील न केवल जल स्रोत हैं बल्कि झील का मुख्य सेतु नौचौकी पाल है जो सफ़ेद संगमरमर से निर्मित है, जो दूर से चांदी की तरह चमकता है। यहाँ की छतरियाँ और तोरण नक्काशी अद्भुत और अद्वितीय हैं। राजसमंद झील के छलकने की उम्मीद को लेकर आम जन में बड़ा उत्साह है। नगर परिषद के सभापति अशोक नाग ने बताया कि राजसमंद झील जो शहरवासियों के दिल की धड़कन है और इसी को लेकर आम जन में, क्षेत्रवासियों में बड़ी उम्मीद है और इसी को लेकर नगर परिषद द्वारा लाइटिंग और डेकोरेशन से सजाया जा रहा है ताकि दिन और देर रात तक जो इस छलकती झील को देखने के लिए आने वाले तो लोगों को अंधेरे में परेशानी न हो, आम जन में खुशी का वातावरण हो बने और इसी ध्येय से यह लाइटिंग और डेकोरेशन से सजाने की तैयारियां नगर परिषद द्वारा शुरू कर दी गई हैं। राजसमंद झील अभी 28.5 फीट भर चुकी है, 30 फीट की भराव क्षमता है और अब करीब 1.5 फीट पानी खाली रह गया है और जल्द ही राजसमंद झील छलक सकती हैं। राजसमंद झील के इतिहास को लेकर या पुरानी यादों को लेकर आप क्या कुछ सोचते हैं? अगर पुरानी यादों को लेकर आपके पास कोई फ़ोटो हैं, कुछ यादें हैं तो वो हमारे साथ साझा कर सकते हैं। हम आने वाले एपिसोड में इन राजसमंद झील के इतिहास से जुड़े कुछ दिलचस्प कहानियाँ भी आपके लेके आएंगे, उनके अनुभव भी आपके साथ साझा करने के प्रयास करेंगे और उसमें वो जो आपकी पुरानी यादों के जो फ़ोटो हैं वह इसमें पब्लिश करेंगे। राजसमंद झील से जुड़ी हर अपडेट आप जानने के लिए देखते रहिए जयवर्धन न्यूज़। धन्यवाद।